द्रव स्तंभ में दाबांतर को समझने के लिए हम एक बर्तन में द्रव की कल्पना करते हैं कि भाई ये इसमें भरा हुआ है, समांगी द्रव है और इसमें भरा हुआ है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मानूंगा मैं वो ए मान लेता हूं। अब इसमें मैं दो बिंदु लेता हूं, एक ये और एक ये। मान लो ये दोनों बिंदु h हाइट के द्वारा सेपरेटेड है। यहाँ मैं एक छोटे से बेलनाकार भाग की कल्पना करता हूँ, उसको समझता हूँ कि ये एक, इसकी ऊपरी सतह A है, निचली सतह B है, जो दोनों क्षैतिज है। अब ये द्रव अगर स्थिर अवस्था में है तो इसका मतलब ये है कि इसके भार का मान हमेशा नीचे की ओर होगा, W। इसका तथाकथित इस बेलनाकार आयतन में स्थित जो भी द्रव है उसका भार नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो यहाँ का और यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है उसके कारण लगने वाला अपवर्ड फोर्स इसको बैलेंस करेगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ इस सतह पर प्रेशर PA है ऊपरी सतह पे, और इस जगह पे प्रेशर PB है। तो यहाँ जो क्षेत्र बल काम करेगा F1, उसको मैं FA बोलूँगा और FB बोलूँगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो मैं बनाऊँगा वो इस तरह से बनेगा, ये आप देख सकते हो। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। ये इसको F1 FA फोर्स मैंने दिखा दिया, ये FB फोर्स बता दिया, और ये डाउनवर्ड फोर्स इसका वेट W करेगा। तो आप ये देखिए कि चित्र के अनुसार H दूरी पर स्थित बिंदुओं के मध्य उपस्थित बेलनाकार स्तंभ के संतुलन हेतु डाउनवर्ड टोटल फोर्स FA प्लस W मस्ट बी इक्वल टू FB। FA का मतलब हो जाएगा प्रेशर एट A इंटू एरिया प्लस वेट कितना हो गया, घनत्व अगर रो है तो AH आयतन हो गया, इंटू G बराबर प्रेशर PB इंटू एरिया A। और प्यारे बच्चों PB माइनस PA बराबर A से A को कैंसिल कर दो सब जगह, तो ρgH प्राप्त होगा। ये सब आप अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी द्रव कॉलम में H हाइट का अगर अंतर है, वर्टिकल हाइट H है, तो उसका जो दाबांतर है वो ρgH के बराबर होगा। जैसे जैसे आप नीचे डेप्थ की तरफ जाएंगे प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा। तो PB माइनस PA इज इक्वल टू ρgH, या प्रेशर डिफरेंस जो है वो समानुपाती हो गया H की। अब ये केवल H पर निर्भर करता है और किसी पे भी नहीं, क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं कर रहा है। देखिए इसमें A नहीं आता है। तो एक पैराडॉक्स होता है कि जैसे इस तरह के अलग अलग शेप के अगर आप बर्तन ले लेते हैं तो सेम हाइट पर प्रेशर डिफरेंस इस क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। पतला ले लीजिए बर्तन, सेम हाइट पे प्रेशर डिफरेंस सेम ही रहेगा। ये आपको विशेष ध्यान, ठीक है।
ये आपको खास तौर से सीखना है। और इसके अलावा मान लीजिए आपको ये पूछा जाए कि ये h हाइट तक भरा हुआ द्रव का कॉलम है, अगर वायुमंडलीय दाब P0 है और ये हाइट h है, तो यहाँ पेंदे पर जो कुल दाब P होगा P माइनस P0 बराबर रो जी एच होगा। तो P की वैल्यू आ जाएगी P0 प्लस रो जी एच। इस बात का हम इस्तेमाल करते हैं कि मैनोमीटर का निर्माण करने में। प्यारे बच्चों, अगर मैं एक चेंबर को कल्पित करता हूँ, उसकी कल्पना करता हूँ जो YouTube से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, तो YouTube की भुजाओं में द्रव के तलों में अंतर जो आएगा वो इस प्रेशर P जो इस चेंबर का प्रेशर है और वायुमंडलीय दाब P0 का अंतर होगा। तो P माइनस P0 विल बी इक्वल टू रो जी एच। एच इस YouTube के दोनों और रो इसका घनत्व और ये अंतर है h। इसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। ये मैनोमीटर कहलाता है यंत्र। और P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच को हम एब्सोल्यूट प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। कुल दाब। और P माइनस P0 को हम कहते हैं गेज प्रेशर। Dear students, I have worked out the pressure difference in a liquid column, and to determine it I considered a cylindrical volume of the liquid having a vertical height h. Let A and B are the 2 points on its flat surfaces as shown. For the equilibrium of this element, the net force acting on it must be 0. If the pressure on the upward side is PA, pressure at the below part is PB, then the forces acting will be upward and downward F and FB respectively, and weight will be the downward force. So for its equilibrium, the downward force Fa plus W must be equal to the upward force. You know, force is pressure into area, and I wrote it. After cancelling A, I got PB minus PA equal to rho GS. It means pressure difference in a column only depends upon the vertical height if the fluid is at rest, and there is a paradox based on it. It does not depend upon the area. I have shown 4 different diagrams in which liquid of same density is filled up to equal heights, and we can say that pressure difference, pressure at the bottom in each case is same. It is independent of the shape of the cross section. Similarly, I have defined gauge pressure and absolute pressure in any liquid column or in any chamber. Pressure P, pressure P0 is atmospheric pressure. H is the difference in the 2 arms of the liquid filled in the tube, and you can see P minus P0, the rho GH is gauge pressure, and this is absolute pressure. Barometer measures the difference of the value of the atmospheric pressure based on it, on this principle. I hope you learnt it. I will continue the fluid mechanics